जय हिंद दोस्तों, रक्षागणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जनवरी की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी की पेंशन आने से पहले स्पर्श के नोडल अधिकारी ने मुझे अपडेट दी है जनवरी की पेंशन के बारे में। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रोकी जाएगी जनवरी की। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पर्श के पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रोकी जाएगी। तो एक छोटी सी अपडेट है जनवरी की पेंशन के बारे में, ये मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सूबेदार की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आर्मी के सूबेदार हैं, जो ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन कम है, और जो टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार हैं उनकी पेंशन ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ टेबल में और सूबेदार की पेंशन में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड की तरफ से पीसीडीए को एक लेटर जारी करा गया है और उसमें लिखा गया है कि पेंशनर्स को 18 महीने का ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन का एरियर दिया जाए। डीए का एरियर दिया जाए 18 महीने का। तो दोस्तों क्या पेंशनर्स को 18 महीने का डीए का एरियर मिलने वाला है? एक छोटा सा लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा, जो रिकॉर्ड ने भेजा है पेंशनर के फेवर में पीसीडीए को। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है जनवरी की पेंशन से पहले स्पर्श के नोडल अधिकारी ने दी बड़ी अपडेट। बहुत से पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो किया, लेकिन जनवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्पर्श के पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, सक्सेसफुली अपडेट भी हो गया स्पर्श पे, लेकिन अभी तक जनवरी की पेंशन का एडवांस मैसेज उनको नहीं मिला। अब पेंशनर्स कह रहे हैं क्या हमारी पेंशन रुकेगी जनवरी की? दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो स्पर्श के नोडल अधिकारी ने मुझे बताया कि आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने सक्सेसफुली अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है स्पर्श पे और अपडेट भी हो गया, तो उनकी जनवरी की पेंशन नहीं रुकेगी, भले ही आपके पास मैसेज ना आया हो। अब दोस्तों पेंशन रुकेगी किसकी, किन पेंशनर्स की पेंशन रुकेगी जनवरी की, ये मैं आपको बता रहा हूं। इनएक्टिव स्पर्श अकाउंट जिन पेंशनर्स के हैं उनकी पेंशन रुकेगी जनवरी की। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर स्पर्श पे लॉगिन नहीं कर पा रहे, जिनका अकाउंट कई महीने से इनएक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे स्पर्श का अकाउंट, उनकी पेंशन रुकेगी जनवरी की। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों दूसरे पेंशनर्स वो हो गए जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, जिनको दिसंबर की पेंशन भी नहीं मिली थी, उनकी पेंशन भी रुकेगी। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, उनकी पेंशन रुकेगी जनवरी की। तो दोस्तों ये 2 पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रुकेगी जनवरी की। एक तो जिनका अकाउंट इनएक्टिव है, एक तो उनकी रुकेगी, और जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया उनकी रुकेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार 28 साल और 30 साल के, इनकी पेंशन ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी के जो सूबेदार है इनकी पेंशन ज्यादा है, और जो आर्मी के सूबेदार है इनकी पेंशन कम है। यानी टेबल में भी बहुत बड़ा भेदभाव है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेबल नंबर 7 देखेंगे आर्मी के सूबेदार की, तो दोस्तों उसमें कम पेंशन है। दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार हैं 28 साल के, 30 साल के, उनकी एक ही पेंशन दे रखी है, कितनी? 31,625। और जो आर्मी के सूबेदार है 28 साल के, उनकी पेंशन है 30,175। और जो 30 साल के सूबेदार है आर्मी के, उनकी पेंशन है 31,500। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार है उनकी पेंशन ज्यादा है ओआरओपी 3 में, और दोस्तों वो पेंशन अभी ले भी रहे हैं 1 जुलाई 2024 से। और जो आर्मी के सूबेदार हैं वो ले रहे हैं दोस्तों या तो 30,175 या फिर 31,500, और इससे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के, कितनी? 31,625। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है, खासकर की जेसीओस की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और जो एससीओज हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनकी पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है।
एक्चुअल में जितनी पेंशन होनी चाहिए उतनी पेंशन नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया सूबेदार की पेंशन के बारे में। अगर आप टेबल भी देखेंगे तो टेबल में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, सूबेदार की पेंशन यहां पे ज्यादा होनी चाहिए OROP 3 में। और दोस्तों जो पुराने सूबेदार हैं, जो OROP 1 के सूबेदार हैं, उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ पाई, उनको भी घाटा हो रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, 18 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड ने जारी किया लेटर PCDA को 18 महीने का एरियर देने के लिए पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जो रिटायर हो गए थे 31/3/2020 को। इनको पहले जो ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला था वो 17% DA के हिसाब से मिला था और मिलना चाहिए था 21% DA के हिसाब से। तो दोस्तों यही कंप्लेन CP ग्राम में डाली थी पेंशनर ने। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने PCDA को लिखा, क्या लिखा दोस्तों? 3 चीजों का भुगतान किया जाए पेंशनर को। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों का भुगतान किया जाए पेंशनर्स को, यह रिकॉर्ड ने लिखा है PCDA को। किस चीज का भुगतान किया जाए? रिलीज ऑफ पेंडिंग ग्रेजुएटी अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, यानी पेंशनर्स को जो पहले 17% के हिसाब से ग्रेजुएटी मिल गई थी और मिलनी चाहिए थी 21% के हिसाब से, क्योंकि पेंशनर रिटायर हुए थे 31/3/2020 को, तो उसके डिफरेंस का एरियर दिया जाए, ऐसा रिकॉर्ड ने लिखा PCDA को। तो पहला पेमेंट हो गया ग्रेजुएटी का। दूसरा लिखा है रिलीज ऑफ पेंडिंग लीव इनकैशमेंट अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, जो पहले पेंशनर्स को लीव इनकैशमेंट का पैसा 17% DA के हिसाब से पे हो गया था और मिलना चाहिए था 21% के हिसाब से, तो उसका भी डिफरेंस बनता है। तो उसका एरियर लेने के लिए रिकॉर्ड ने लिखा है PCDA को कि उसका एरियर दिया जाए पेंशनर्स को। फिर दोस्तों तीसरा लिखा है रिलीज ऑफ पेंडिंग DNS अलाउंस अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, यानी जो DA का पैसा है वो रिलीज किया जाए। अब दोस्तों जो ये तीसरा पॉइंट है जिसमें रिकॉर्ड ने लिखा है PCDA को कि DA का जो पैसा है वो दिया जाए। अब दोस्तों क्या ये पेंशन का एरियर है 18 महीने का जो रिकॉर्ड ने लिखा है PCDA को? दोस्तों गलती से मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड ने लिख दिया, क्योंकि दोस्तों जो DA का एरियर है 18 महीने का वो किसी को अभी तक नहीं दिया गया। पेंशन पर पेंशनर्स को अभी तक किसी को नहीं दिया। जो मिला है आपको रुके हुए DA का एरियर वो मिला है दोस्तों 18 महीने का ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का। पेंशन का अभी तक किसी को नहीं दिया। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहां पे लिख दिया रिलीज ऑफ पेंडिंग DNS अलाउंस अमाउंट, यानी जो DA का पैसा है जो 18 महीने का है वो रिलीज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वो दिया जाए। अब दोस्तों PCDA क्या 18 महीने का DA का एरियर देगा ग्रेजुएटी के साथ और लीव इनकैशमेंट के साथ? नहीं दोस्तों, PCDA देगा दोस्तों ग्रेजुएटी का एरियर। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रेजुएटी का डिफरेंस का एरियर है 17% और 21% के डिफरेंस का, एक तो वो पे करेगा। ग्रेजुएटी का एरियर पे करेगा PCDA, लीव इनकैशमेंट का पे करेगा एरियर POR। जी हाँ दोस्तों, POR की तरफ से डिफरेंस एरियर का पेमेंट रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर 18 महीने का DA का एरियर आपको मिलता है, अगर आपको दिया जाता है, तो दोस्तों ये कौन रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी PCDA। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एरियर है 18 महीने का वो PCDA द्वारा रिलीज किया जाएगा जितने भी स्पाउस के माइग्रेटेड पेंशनर्स है। हालांकि दोस्तों जो रिकॉर्ड ने लिखा हुआ है कि रिलीज ऑफ पेंडिंग DNS अलाउंस अमाउंट, जो DA का पैसा है 18 महीने का वो दिया जाए। हालांकि दोस्तों ये गलती से लिखा हुआ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये पैसा अभी किसी को नहीं दिया, हो सकता है रिकॉर्ड ने गलती से लिख दिया हो PCDA को। हालांकि सिर्फ इनको 2 ही पेमेंट मिलने हैं, एक तो ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी भी पेंशनर छूट गए हैं जिनको अभी तक ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पेमेंट नहीं मिला, डिफरेंस अमाउंट का, DA का। अभी भी पेंशनर्स लगातार CP ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप भी CP ग्राम में जरूर कंप्लेंट डालें अगर आप 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच में आए हैं और अगर आपको पहले ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा 17% DA के हिसाब से पे हो गया और मिलना चाहिए था 21%, 24% और 28% DA के हिसाब से। तो दोस्तों आप CP ग्राम में जरूर कंप्लेंट डालें, आपको डिफरेंस अमाउंट का एरियर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।